हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मेरा नाम है सुरेंद्र गाइस और आप देख रहे हैं सुरेंद्र आल वीडियोस। नया एक स्टोरी लेकर आ चुका हूँ जिसका नाम है गाइस जादुई घड़ी और भूल भुलैया का रहस्य। चलो यार, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ऑलराइट, तो चलो। गांव के छोटे से कोने में रहने वाला एक नटखट लड़का था जिसका नाम गोलू था। गोलू को एडवेंचर बहुत पसंद था, लेकिन उसके मजाक और शरारतें से पूरा गांव परेशान रहता था। एक दिन खेलते खेलते वो अपने दादाजी के पुराने स्टोरेज रूम में जा पहुंचा। वहां एक अजीब सी घड़ी टंगी थी जो काफी बाकी घड़ी से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसके अंदर छोटे छोटे चांद तारे घूम रहे थे। गोलू ने जैसे ही घड़ी को छुआ, घड़ी ने टिक टिक की आवाज की और पूरा कमरा अचानक चमक उठा। उसकी आंखें बंद हुई और जब खेलो जब खोलो तो खुद को एक अजीब से भूल भुलैया में पाया। अबे, ये कहाँ आ गया मैं से यार, गोलू ने खुद से कहा। अचानक एक बौना आदमी सामने आ गया जिसमें ऊंची टोपी पहनी थी और हाथ में चमकती हुई लकड़ी थी। तू कौन है रे? गोलू ने पूछा। दोनों ने आंखें भटकाई। मैं हूँ गुल्लू, जादूगर। सुनी जादुई घड़ी छू ली। अब तुझे एक काम करना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए इसी भूल भुलैया में फंस जाएगा। गोलू घबरा गया। "क- क- क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को?" गुल्लू मुस्कुराया। तुझे सता बिल्लियां तुझे 7 बिल्लियां दरवाजों को पार करना होगा और आखिरी दरवाजे के पीछे एक जादुई नीली पंक्ति है। उसे छूते ही तू वापस अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस भूल भुलैया में कई अजीब जीव है जो तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। गोलू को अब समझ आ गया कि वे कोई वीडियो गेम नहीं, असली एडवेंचर है। भूल भुलैया की अजीब दुनिया। गोलू ने पहला दरवाजा खोला तो उसने एक बोलने वाला उल्लू बैठा था। रुको, अगर अगला दरवाजा चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे, उल्लू ने कहा। गुल्लू ने सोचा, अबे ये तो मजेदार लग रहा है। उल्लू ने पूछा, अरे चलो सुनो, ऐसे कौन सी चीज है जो जो पानी में भी नहीं भागती? गुल्लू हैरान पड़ गया। अरे उल्लू दादा, परछाई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। खतरनाक मगर मजेदार सफर। दूसरे दरवाजे के पीछे एक डांस करता भालू था जो तभी हटेगा जब भोलू से अच्छा डांस करके दिखाएगा। गोलू ने अपनी देसी नागिन डांस सिखलाया निकाली और ऐसा नचा कि भालू भी ताली बजाने लगा। तीसरे दरवाजे के आगे एक शैतानी
झरना था जो जैसे ही पास जाओ उल्टा बहने लगता। गोलू ने दिमाग लगाया और जैसे ही झरने के उल्टी दिशा में दौड़ा वो उसे पार कर दिया। इसी तरह हिम्मत और होशियारी से गोलू छक्के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन आखिरी दरवाजे के पास एक राक्षसी बिल्ली बैठी थी जिसकी आंखें से आग निकल रही थी। अगर तुझे बाहर जाना है तो मेरी सबसे फेवरेट चीज का नाम बता। गोलू सोच में पड़ गया। बिल्ली को सबसे ज्यादा क्या पसंद होती है? अचानक उसे याद आया। वो चिल्लाया, मछली। जैसे उसने सही जवाब दिया, बिल्ली खुशी से खुद पड़ी और दरवाजा खोल गया। घर वापसी। गोलू ने दौड़कर नीली पत्ती को छुआ और फिर से वही टिक टिक की आवाज आई। अगले पल वो अपने दादाजी के स्टोरेज रूम में था। घड़ी वापस पुरानी लगने लगी थी। गोलू ने राहत की सांस ली। अबे ये तो जबरदस्त एडवेंचर था यार। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, गोलू बेटा, गोलू बेटा, फिर से कोई शरारत कर रहा है क्या? गोलू हड़बड़ा गया। नहीं नहीं माँ, नहीं, आज तो बहुत कुछ सीख लिया। और इस दिन के बाद गोलू थोड़ा समझदार हो गया। थोड़ा हो। अंत पर सच में हुआ था क्या? गोलू की ये जादुई कहानी की यह उसका कोई सपना ये दो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, अब वो घड़ी कभी किसी ने नहीं हुई। शायद किसी नए शरारती के आने का इंतजार कर रही थी। तो गाइस, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाई हमें ज्यादा ना शरारत नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है। तो ज्यादा शरारत मत करो भाई। ऑलराइट, सो मिलते हैं एक नया स्टोरी के साथ और एक नया कहानी के साथ। ऑलराइट, तो बाय बाय, लेट्स गो। मिलते हैं नए स्टोरी के बाद।